23वां सोमवार। चैत्र मास के चारों सोमवार 23वां सोमवार कहलाते हैं। इन सोमवारों को जगदीश जी के पाठ तथा वेदों की पूजा होती है। इन सोमवारों का व्रत पूजन वही लोग करते हैं जिन्होंने जगदीश जी के दर्शन कर लिए होते हैं। दोपहर तक श्री जगदीश जी के दर्शन करके आने वाला अथवा घर के प्रमुख व्यक्ति व्रत करने वाले होते हैं। पूजन के समय श्री जगदीश जी के पट एक पटा पर पधारे जाते हैं। कथा। प्राचीन काल में भाटों का एक परिवार बड़ा निर्धन था। एक दिन भाटिन ने अपने दामाद तथा पुत्री को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट कई गांव में भिक्षा मांग कर ले आया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। वह भोजन बनाकर हाथ पैर धोने के लिए बाहर गई। दोनों ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ केवल एक रोटी बड़ी और एक रोटी छोटी थी। वे बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने अधिक निराश न होकर बड़ी रोटी दामाद को और छोटी रोटी पुत्री को दे दी। दामाद तथा बेटी को विदा करके भाट श्री जगदीश जी के दर्शनों के लिए निकला। उसने रास्ते में देखा बहुत से लोग वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ कर दाने तथा पतले बना रहे हैं। कारण पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। भाट भी उनके साथ काम करने लगा। सायंकाल होने पर वह भी उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। भाट भी भोजन करके उन्हें बैठ गया। उसने एक पत्तल में स्वयं भोजन किया, दूसरी बांध कर एक मटकी में रख ली। छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से गांव लौट रही थी। उसने वह मटकी उनमें से एक स्त्री को दे दी। वह स्त्री अभी थोड़ी दूर आगे चली गई थी कि मटकी का बोझ बढ़ने लगा। उसने मटकी उतारी और देखने लगी कि उसमें क्या है। जो ही उसने अपना हाथ मटकी में डाला तो हाथ उसी में फंस कर रह गया। अंत में उसने श्री जगदीश जी का स्मरण करके कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहा ताकि भाट हाथ मटकी से निकलकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपनी सास से कहा कि इस मटकी में देखना मत, भाटिन को बुलाना और उसे दे देना। पर सास का शंकाशील हृदय न माना। जो ही उसने मटकी खोल कर देखी तो उसमें हीरे पन्ने थे। सास के मन में बेईमानी आ गई। उसने वह मटकी स्वयं रखकर भाटिन को दूसरी मटकी में गेहूं भरकर देने का विचार किया। जो ही सास ने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठर का छेद खोला, उसमें से कीड़े निकलने लगे। घबरा कर सास बोली, भाट की सौगात भाट के जाए, हमारे गेहूं गेहूं हो जाए। इतना कहते ही गेहूं के गेहूं हो गए। फिर उसने भाटिन को बुलाकर मटकी उसे दे दी। भाटिन ने घर जाकर मटकी को खोला तो हीरे जवाहरातों से भरा पाया। उसने उसका एक हिस्सा पुण्य कर्मों के लिए संकल्प करके शेष अपने निर्वाह के लिए रख लिया। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। उससे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच ही श्री जगदीश जी की छड़ी लगी है तो तुम हमारे दूल्हे में जाओ। तत्काल ही श्री जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। जो ही भाट दूल्हे में धंसने लगा, साधु ने मना करके अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट कुएं में कूदने को भी तैयार हो गया। भाट की सारी परीक्षाओं में सफल देखकर साधु प्रसन्न हुआ। रात को साधु ने भाट को एक चुटकी दाल चावल तथा आटा देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने एक हांडी में दाल चावल डाल दिए और आटा गूंथ कर ढक दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी से बाहर उफरने लगी। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसे से संतुष्ट हो गया। रसोई हो गई। उसने साधु को भोजन के लिए कहा। क्योंकि रसोई पहले ही जूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भाट ने राहगीरों को भोजन कराना शुरू कर दिया। फिर भी भंडारे में बहुत सा भोजन बच गया। जब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी बुद्धि किसी और में नहीं है। मैं पग हूँ और आप श्रभ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए, वैसे ही पुरी में भी दीजिए। साधु बोला, जहाँ हम हैं वही पुरी है, भरम में न पड़, जो इच्छा हो मांग। भाट बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो पेट भर भोजन नहीं मिलता, कृपा मेरी दरिद्रता दूर कीजिए।
साधु ने कहा, पुरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तू उस झाड़ी में से 5 बेत तोड़ ला। भाट ने वैसा ही किया। बेत तोड़ते ही उसकी मुश्किलें बंध गई। वह देखकर साधु ने कहा, तू लालची है, तू असंतोष तो है ही, तेरी तृष्णा भी प्रबल है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लाकर लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेत लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को हमारे नाम का भंडारा देना। ऐसा करने से इस बटलोई में 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बटलोई लेकर प्रसन्नचित भाट घर की ओर लौटा। रास्ते में वह एक स्थान पर पानी पीने लगा तो उसकी अंजलि में टेसु का एक फूल आ गया। टेसु को देखते उसे शर्म हुआ कि आज चैत्र मास का पहला सोमवार है। भाट ने पास ही खेत में काम कर रहे लोगों को बुलाकर उसी स्थान पर पूजन करके कथा कहानी कहनी चाहिए, पर कोई भी उसकी कथा सुनने को राजी न हुआ। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज अपने आप जलने लगा। वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने पुनः बेतों की पूजा करके कथा कही और अपने घर की ओर चल दिया। भाट की 2 लड़कियां थी, एक अमीर के घर ब्याही हुई थी, दूसरी गरीब के यहाँ। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने बेटी से एक कथा सुनने के लिए कहा, पर बेटी ने ध्यान नहीं दिया। तब वह अपनी गरीब बेटी के यहाँ गया। वह बड़े आदर भाव से पिता से मिली। उसने पिता की इच्छा अनुसार चौका लगाया। भाट ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। लड़की घर से सन की अंटी लेकर बनिए के यहाँ से गुड़ घी आदि ले आई। उसी की गुड़ घी से साधु के नाम का हवन करके कथा सुनी। भाट ने साधु द्वारा दी हुई बटलोई में बैठ डालकर खटखटाया। उसमें से कच्चे पक्के 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लगे। गांव के लोग प्रसाद लेने आए। भाट ने उन्हें भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का जैसा आदेश दिया, लड़की नियम पूर्वक वैसा ही करने लगी। उसके घर में नित्य प्रति धन धान्य बढ़ने लगा। जब भाट अपने गांव के समीप पहुंचा तो उसे वहां विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव से बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह विस्मित रह गया। उस दिन भी सोमवार था। भाट ने गांव भर के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया। बेतों की पूजा करके बैत से बटलोई को खटखटाया। 56 व्यंजनों इसके ढेर लग गए। गांव के लोग भोजन करने चले गए। उस दिन राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचा दिया गया। राजा को अपने नाई द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामात का पता चल चुका था। राजा ने किसी प्रकार से भाट की बटलोई हड़पने के बाद मंत्रियों से कही। मंत्रियों का परामर्श था कि राजकुमार को भाट के घर भोजन करना चाहिए। वह हठपूर्वक उससे बटलोई ले लेगा। यदि भाट ने दे तो बलपूर्वक बटलोई छीन ली जाए। दूसरे दिन सेवकों सहित राजकुमार भाट के घर पहुंचा। भाट ने राजकुमार की मांग पर प्रसन्नता पूर्वक बटलोई दे दी। उन लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने नगर भर में भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया, परंतु बटलोई में बैग डालकर खटकाने पर भी उसमें से कुछ न निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। भंडार भी खाली था। राजा ने क्रुद्ध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, किंतु वह पहले ही भाग निकला था। भाट भयभीत होकर स्वामी जी के पास चला जा रहा था कि रास्ते में आम के 2 वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप, एक घोड़ा मिला। घोड़ा भाट से बोला, स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सवार कर घूम रहा हूँ, मुझ पर कोई भी सवारी नहीं करता है। भाट आगे बढ़ा तो उसमें एक नदी, एक गाय और एक अध बने मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उनके सबने संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी के समीप जा पहुंचा। वहां स्वामी जी ने उसे पुनः दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके बटलोई तथा अपने बड़े बेटी दामाद की कथा कह सुनाई। स्वामी जी ने उससे कहा, घर लौट जाओ, राजा से बटलोई ले लो और अपनी बेटी दामाद को कहानी सुना दो। भाट स्वामी को दंडवत प्रणाम करके लौट पड़ा। वह जितने कदम घर की ओर उठाता था उतने ही बहरा हो जाता था। वह घबरा कर पुनः स्वामी जी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने रास्ते में मिलने वालों के संदेश कह सुनाए। स्वामी जी ने बताया कि वे आम के पेड़ पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है। वे सदा कलह करती रहती थी, कभी भी मिलकर नहीं रहती थी। इस कारण
उनका जल कोई नहीं पीता है। तुम दोनों पोखरों को 5-5 चल्लू जल पीना, तब सब लोग उनका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री स्वार्थी है, उसने पूर्व जन्म में दूसरों से अपने बोझ तो उतरवाए पर दूसरों का बोझ नहीं उतारा, इसलिए उसे दंड मिला। यदि तुम उसका बोझ उतार दोगे तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में सास ननद की ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया था और खाने बैठ गई थी। तुम उसका तवा छू लोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। आधा बाम्बी में और आधा बाहर रहने वाला श्रप पूर्व जन्म में प्रधान था, उसने औरों की विद्या तो ले ली पर अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारा स्पर्श पाकर वह भी चलने लगेगा। गाय पूर्व जन्म में स्त्री थी, उसने अपनी सोच तथा अपने पुत्र में झगड़ा करवाया था, इसलिए उसे बेटे का वियोग हुआ। तुम उन्हें भी मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी की रणभूमि में छोड़कर भाग आया था, यदि तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो वह भी सवारी करने लगेंगे। आधे बने मकान के मालिक से कहना कि उसके घर नगर में कोई सुकन्या कुंवारी है, उसके माता पिता बड़े निर्धन है, उस कन्या का यदि वह किसी अच्छे घर में विवाह कर देगा तो उसका मकान सहज उठ जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना सब कहकर स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। जब रास्ते में सबको संदेश पहुंचाया, वो पहुंचाता हुआ बाट अपने गांव पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। उसकी पटोलाई उसे लौटा दी। बाट ने स्वामी जी की पूजा की। बाट ने स्वामी जी की पूजा की, लड़की और दामाद को बुलाया और उन्हें कथा सुनाई। कथा सुनने से उसकी संपत्ति पहले जैसी हो गई। इस कुदरती बाट को इस प्रकार कुदरती बाट की यात्रा के लिए इस समय 30वां सोमवार की यात्रा का प्रचलन हुआ। टेसु के फूल से पूजन की परंपरा भी वहां से ही शुरू हुई है, इसलिए इसे 30वां सोमवार कहते हैं। बोले श्री भगवान की जय, बोले श्री विष्णु भगवान की जय।